नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस साप्ताहिक राशिफल मैं टैरो कार्ड के माध्यम से निकालता हूं और ये एक जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाएँ, हो सकता है ना कर पाएँ। अगर रिलेट कर पाते हैं तो उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो तब भी डिवाइन गाइडेंस मान के उसको इग्नोर कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा और आपका आने वाला सप्ताह यानी कि 7 दिसंबर से 13 दिसंबर बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, बाकी बातें अपने जो मैं करता हूँ उसको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, पर अभी हम शुरू करते हैं। पहला कार्ड लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ वेंड्स। एरिस राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद उनको कुछ, जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ कुछ उनके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि जिसे ऑफिस पॉलिटिक्स कह सकते हैं वो हो सकती है। पीठ पीछे उनकी बुराई हो सकती है, और ये भी बुराई तो नहीं कहेंगे, वो शायद पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो सकती है जिसको आप बुराई के रूप में लें, क्योंकि हमारा एक तो नेचर भी होता है, हम क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो क्रिटिसिज्म होगा वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा। प्लस आपको ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं, एक तो आपको डिसीजन क्विक लेने हैं, प्लस मूवमेंट भी आपका पॉसिबल है इस हफ्ते। मूवमेंट का मतलब है या तो आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या आप का ट्रांसफ़र, ये दोनों की पॉसिबिलिटी आ सकती है। हर एक का डिपेंड करता है अलग अलग। तो एक तो ये आपका इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है। प्लस अगर क्रिटिसिज्म आता है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है, तो आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस है कि आप अपना टेम्पर लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्पर लूज़ करने पे दो स्थिति होगी। एक तो जो आपके रिलेशंस हैं वो ख़राब हो सकते हैं, दूसरा उसका आपकी सेहत के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो एक बहुत ही मेजर डिवाइन गाइडेंस है कि आप अपना टेम्पर लूज़ नहीं करेंगे, और जो भी अगर कोई स्थिति आती है आप क्रॉस द टेबल बैठिए, रिजॉल्व करिए। वो चाहे आपके लवर के साथ हो, फियांसी के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, या किसी बिजनेस एसोसिएट के साथ हो। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए, टेम्पर लूज़ नहीं करना है। प्लस जो आपकी अगर कहीं पर डिसएग्रीमेंट होता है, अक्रॉस द टेबल बैठ के आप बात करेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। एंड बी रेडी फॉर एनी ट्रांसफ़र, इट कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी परमानेंट ट्रांसफ़र। और प्लस ट्रैवल भी पॉसिबल है आपके इस सप्ताह में। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ट्रैवल का सीन बनता है, तो मैं हर बार बोलता हूँ थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके करिएगा। हम लोग थोड़ा सा फ्री ज़्यादा हो गए, पर स्टिल अभी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क लगा के आप ट्रैवल करिएगा। बाकी अगर मैं आपके सेहत की बात करूं, यस, सेहत में अगर आपने वो जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूं मैं, उसको अगर पॉजिटिव रूप में नहीं लिया, क्योंकि एक्चुअल में वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा, तो आपके सेहत पे थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। अदरवाइज काफ़ी अच्छा है। जो आपका मन कर रहा है वैसे करिए। ये आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा गाइडेंस है कि टेंशन लेके काम नहीं करना, जैसे आपका मन करे करिएगा। थोड़ा सा करेज के साथ जो डिसीजन लेने की ज़रूरत अगर आती है, करेज के साथ डिसीजन लीजिए। आपका काफ़ी अच्छा ये सप्ताह जाता हुआ दिखाई देता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। टॉरस राशि वालों के लिए कहीं कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि शायद आपका इस सप्ताह
कुछ ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं, आपके काम को लेके, आपके रिलेशंस को लेके, आपके जॉब को लेके, आपके बिजनेस को लेके, किसी भी एंगल से ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं। पर शायद आपका ये नेचर है कि आप उसको और इंतज़ार करना चाहेंगे कि शायद और बेटर ऑप्शन आए। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है कि उसको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें से जो आपको दी बेस्ट उस समय लग रहा है उसको आप ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि एक बार वो स्थिति निकल गई ना, तो जैसे पानी है, बह रहा है, बहता पानी तो निकल जाएगा। आपने अगर उसमें से बकेट भर ली तो भर ली, नहीं तो पानी गया। ऐसे ही वो जो ऑप्शंस आ रहे हैं आप उसमें से दी बेस्ट चूज़ कर लीजिए, वो आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं। और अगर कहीं पर आप, हो सकता है आप किसी सीनियर पोजीशन पर हो, कमांडिंग पोजीशन पर हो, कुछ लोग आपके अंडर में हों, तो जो आपको अगर डिसीज़न कोई ऐसा लेना पड़ रहा है तो लॉजिकल डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके उस डिसीजन से बहुत लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ने जा रहा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को कार्ड्स में। तो वो थोड़ा सा आप केयर करेंगे कि इलॉजिकल डिसीजन नहीं लेंगे, बायस्ड डिसीजन नहीं लेंगे कि एक के फेवर करने के लिए आप दूसरे लोगों को थोड़ा सा उनका फेवर ना हो। नहीं, आप अनबायस्ड और लॉजिकल डिसीजन लें। दिस इज़ द डिमांड ऑफ योर कार्ड, और होना भी यही चाहिए। हम किसी के पक्ष में जाएंगे, बात करेंगे तो डेफिनेटली किसी के अपोजिट हमें जाना पड़ेगा। सो डोंट डू दिस। और दूसरा, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली अगर आप रिलेशंस में इस हफ्ते बात करें, और रिलेशन में भी अगर आपके लवर है, आपकी फियांसी है, आपकी फ्रेंड है, अगर वो कोई आपसे बात कहती तो उसको ब्लंटली आप काटिए नहीं, क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा सा ब्लंट हो जाए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न। तो उसको आपको रिएक्ट नहीं करना, ये आपके लिए थोड़ा सा दिख रहा है। पर ये भी पॉसिबल है कि क्योंकि आपकी वो लवर या फियांसी या फ्रेंड जो है वो आपको अगर कुछ ऐसा कहता है या कहती है तो ये आपको नागवार गुजर सकता है, आप इसको लाइक नहीं करोगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हालांकि एक जनरल सी बात है, हम लोग लाइक नहीं करते हैं, पर पर्टिकुलर आपके साथ ऐसा लग रहा है। पर अगर उस चीज़ को आप अपने पे होल्ड कर लेते हो, रोक लेते हो, तो उसका आपकी सेहत के ऊपर थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है थोड़ी सी हार्ट में भी ट्रबल दिखाई दे रही है, या उसके अलावा अगर वो चीज़ से आप अपने को संभालते हो, थोड़ी सी स्टमक अपसेट होता दिखाई दे रहा है। तो 2-3 आपके हेल्थ इशू दिखाई दे रहे हैं। तो रिलेशंस की बात मैंने आपके कर दी कि रिलेशंस को बहुत इस बार आपको थोड़ा सा कूल होके करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। और जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से दी बेस्ट ऑप्शन आप ले लीजिए, अदरवाइज वो सब में निकल जाएगा तो आपको सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेस। टेम्परेस कार्ड आपको साथियों ये सजेस्ट करता है कि आपको एक तो बैलेंस करके चलना है। अब सवाल उठता है कि अगर आप डायरेक्ट बात कर रहे होते तो आप पूछते कि सर किस चीज़ में बैलेंस करना है। तो ये पर्टिकुलर वीक आपको सजेस्ट कर रहा है आपको कई मोड़ पे, कई रास्तों पे, कई जगहों पर आपको बैलेंस करना है। आपको वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना है, आपको अपने रिलेशंस को बैलेंस करके चलना है, आपको अपने एंगर को बैलेंस करके चलना है, आपको अपने पीस को बैलेंस करके चलना है। जब जितना बैलेंस करके चलेंगे इस हफ्ते, अपने को बैलेंस स्टेट में रखेंगे, उतना ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि आपका जो सपोर्टिंग कार्ड है वो कार्मिक कार्ड निकला है, और कार्मिक कार्ड हमेशा सजेस्ट करता है कि आपने जो बोया है वो आपको मिलेगा। अब जो आपने बोया था, अच्छा या बुरा, वो तो अब आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में आज है। तो जब आज आप उसको थोड़ा सा अच्छे से लेके चलेंगे, बैलेंस्ड वे में चलेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट गो बैक ना, तो जब उसको अच्छे से करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आज भी और आने वाले समय में भी। प्लस थोड़ा सा अगर मैं बात करूं
कहीं पर हो सकता है कि आपके जो रिलेशंस में जो नज़दीकी लोग हैं किसी कारणवश थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो कम्युनिकेशन आप बना के रखिए उनसे। आप मतलब ये मत सोच लीजिए कि अरे मेरे को क्या पड़ी है, वो जैसा कर रहे हैं करने दो, मैं ही बात क्यों करूं। पर नहीं, ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए कि आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको आइस ब्रेक करनी है। अगर एक आपके संबंधों में थोड़ा सा ठहराव आ रहा है, आइस ब्रेक करिए, बात करिए, क्योंकि वो आपको फ़ायदा दे जाएगा। अदरवाइज़ वो स्थिति अगर परसिस्ट करती रही तो उसके ऊपर और ठंडापन आता जाएगा और फिर आपको उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हो सकता है कि तब तक ये भी हो जाए कि भाई इसलिए ये जो कार्मिक कार्ड है हमें बहुत अच्छे सजेस्ट करते हैं कि भाई हम पीछे नहीं जा सकते, आज तो हम अच्छा कर लें, क्योंकि मैंने पास्ट में क्या किया मेरे को आज जानकारी नहीं है, पर आज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर काम करूँ और ट्राई टू टेक एनी इन्फॉर्म डिसीजन। यानी कि केवल बातों में आके किसी के आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ना ही अपने संबंधों में किसी के साथ कोई मन मुटाव करेंगे किसी की बातों में आके। तो अगर आप इस तरीके से ये रखते हैं तो काफ़ी अच्छा जाएगा। आपका ड्रीम जॉब इस हफ्ते आपको मिलता दिखाई दे रहा है। जॉब वालों के लिए ड्रीम जॉब हो सकता है ये, और जो बिजनेस वाले हैं ड्रीम कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट और द सप्लायर। और जो नए आप कहीं कोशिश कर रहे थे वो आपको इस हफ्ते होता दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा नहीं गया तो क्योंकि व्हील है वो घूम रहा है, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और अगर आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया था तो थोड़ा सा अगर इस हफ्ते अच्छा नहीं भी जाएगा, स्टे काम, स्टे कूल, राइट। और अगर मैं सेहत की बात करूं, सेहत पे कहीं कोई एडवर्स इशू मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है जेमिनी राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जबकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कैंसर राशि वालों के लिए कि इस हफ्ते ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप 2-3 काम एक साथ आपको हैंडल करने पड़ जाए। हो सकता है आपका कोई कलीग छुट्टी पर चला जाए, हो सकता है आपका कोई स्टाफ, अगर आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपका कोई स्टाफ छुट्टी पर चला जाए, कोई सीनियर बंदा छुट्टी पर चला जाए, तो आपको हो सकता है 2 डिपार्टमेंट देखने पड़ जाए, अपने साथी का काम करना पड़ जाए। पर ये तो एक स्थिति बन रही है। इसके साथ साथ जो आपका सपोर्टिंग कार्ड निकल के आ रहा है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो पुरानी आप चीज़ों को पकड़े हुए हो उनको छोड़ना होगा आपको। एक जो लगे बदे डर्रे पे आप चल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही करूँगा या करूँगी, उसको छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या ये भी हो सकता है कि अगर आप उन चीज़ों को पकड़े रहेंगे तो किसी न किसी रूप में वो चीज़ छूट जाएगी, है ना। तो या तो आप उन स्थितियों को, उन नेगेटिविटी को, उन विचारों को, उन जो आप काम करने के एक तरीके को, गलत तरीके अगर कुछ अपना रहे थे या बहुत सिस्टमेटिक नहीं कर रहे थे, इसको अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हम जोड़ सकते हैं, उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। जो भी गलत तरीका सा था या अप्रोप्रिएट नहीं था, गलत की जगह मैं वर्ड यूज़ करूँगा अप्रोप्रिएट नहीं था, उसको इस हफ्ते एटलीस्ट छोड़ने की ज़रूरत है। तो वो जो आप स्थिति है ना कि 2-3 काम एक साथ कर पाएंगे, वो तब भी कर पाएंगे जब आप उसको छोड़ देंगे। और ये भी साथियों कहीं ना कहीं इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे कुछ छूट भी सकता है। आपका कुछ रिलेशन, आपका कोई प्रेजेंट जॉब, ठीक है, पर वो गेन हो सकता है आपके विचारों में परिवर्तन लाके। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन गाइडेंस है कर्क राशि वालों के लिए कि उनको अपने विचारों में परिवर्तन लाने की बहुत ज़रूरत है। वो जब विचारों में परिवर्तन लाएंगे, स्थिति को दूसरे एंगल से देखना शुरू करेंगे, देन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आर अवेटिंग फॉर देम, राइट। तो स्थिति को अच्छे से करिए। अब मैं अगर आपके सेहत की बात करूं
तो सेहत कहीं से भी मेरे को कुछ खराब होती इसमें दिखाई नहीं दे रही है। बस थोड़ा सा अपना सोच बदल लीजिए, आपका समय बदल जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट कैंसर एंड कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वेंड्स। सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ नई शुरुआत लेके आता दिखाई दे रहा है। कुछ हो सकता है जो आप प्लान कर रहे हो वो प्लान आपका कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने जॉब में अप्लाई किया हुआ वो आपको नया जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ आप ऐसे काम कर रहे थे जो अब भी रुक सा रहा था, वो इस हफ्ते होता दिखाई दे रहा है, शुरू होता दिखाई दे रहा है। कंप्लीशन की बात नहीं हो रही है, कुछ नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है। आपकी जीत की तैयारी होती दिखाई दे रही है। तो जीत की तैयारी का क्या मतलब है? जीत आपको बाद में मिलेगी, विक्ट्री आपको बाद में मिलेगी, उसकी शुरुआत इस हफ्ते मेरे को होती दिखाई दे रही है। दूसरा, जो भी आपके सामने स्थिति आएगी, आप उसको जब टैक्टफुली हैंडल कर लेंगे तो उसको आप एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट में कन्वर्ट करने की क्योंकि क्षमता रखते हैं, वो कन्वर्ट होने की पूरी गुंजाइश है। और एक कहीं ना कहीं ऐसा भी आ रहा है कि हो सकता है कि वो जो एक प्लान कर रहे थे आप स्थिति से निकल के कुछ अच्छा करने जा रहे थे, उसमें आपको किसी आपके इन्फ्लुएंशियल पर्सन का, आपके बॉस का, आपके बिजनेस एसोसिएट का, आपके किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव का, उसका आपको सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है आप अपना कोशिश कर रहे हो कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है आप प्रमोशन की कोशिश कर रहे हो सकता है कि अपने नए हाइक की कोशिश कर रहे हो। ये सब पॉसिबल हो सकता है इस हफ्ते, ऐसा कार्ड दिखाई दे रहा है। और उसको करने में आपका कोई सीनियर कलीग, कोई बॉस, कोई एग्जीक्यूटिव आपकी हेल्प करेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी कोई जो आपके बिजनेस से रिलेटेड बंदा होगा या बंदी होगी, वो कहीं ना कहीं से आपके किसी रूप में आके हेल्प करेगी, जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। वो जो बात कर रहे थे अपन ना नए शुरुआत की, वो जो नई शुरुआत है उसमें आपको उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप, क्योंकि जब मैंने बात की कि आपका जीत की शुरुआत, तो वो उस सपोर्ट से आप उस जीत की शुरुआत कर लेंगे। जीत तो अल्टीमेटली होनी है आपकी। और मैं अगर आपके रिलेशंस बात करूं, रिलेशंस पे बता दिया, उसके माध्यम से जो आपके सपोर्टिंग में आ रहे हैं या आ रही हैं, उससे आपके ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशंस और अच्छे होंगे। और सेहत आप काफ़ी अच्छी रहेगी, सेहत को लेके कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस हफ्ते को पूरा एंजॉय करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। साथियों, अगर आपको फिर भी कहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, आप मेरे को दिए गए नंबर पे कॉल करके पर्सनलाइज टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। या कहीं स्थिति खराब सी लग रही है, रिलेशंस खराब हो रहे हैं, प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो अपने घर का वास्तु करा सकते हैं। जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ वैंड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं साथियों, ये कन्या राशि वालों के लिए जो कार्ड निकला है, वो ये कार्ड कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि आप काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट आ रहा है, पर आप बार बार रुक के उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है कि ना, हम एक रेस में हैं, हम दौड़ रहे हैं, पर बार बार हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि हम और हमारे से पीछे वाले कितने पीछे हैं, है ना। वो एक आप साथ में चिंता लेके चलते दिखाई दे रहे हो। सो ये डिवाइन मैसेज आपके लिए कि इस तरीके से आप ना करें। रुक के अपनी सफलता को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक कहीं मैंने पढ़ा भी था कि रास्ते में फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत ठहरो, आगे बढ़ते जाओ, आपके पथ में निरंतर फूल खिलेंगे। तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने बो दिया है, उसकी फसल कब उगेगी वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्म करते जाइए। डिवाइन मैसेज है ये आपके लिए, वर्गो राशि वालों के लिए। प्लस आप अगर नए जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं,
मीन्स ये जो वर्गो राशि, कन्या राशि वालों के लिए कुछ ऐसा भी है कि ये हफ्ता एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी लेके आता दिखाई दे रहा है कि उनका ओवरसीज ट्रांसफ़र हो सकता है या ओवरसीज कनेक्शन बन सकते हैं, या यहाँ पर इंडिया में रहते हुए भी उनके कुछ कनेक्शन ऐसे हो सकते हैं कि उनको वहाँ से कुछ काम मिल जाए। वैसे भी आजकल वर्चुअल ज़्यादा चल रहा है काम, फिजिकल तो कम हो गया है, थोड़ा सा चेंजेस आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ग्लोबल लेवल पे कुछ कनेक्शन बनते दिखाई दे रहे हैं। तो या तो आप खुद जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है, या ग्लोबली आपके कोई एसोसिएट ऐसे हो रहे हैं कि आपका एक्सपेंशन होगा ग्लोबली, ओवरसीज एक्सपेंशन होता मेरे को दिखाई दे रहा है। तो वो तब होएगा साथी, वो जो पहली बात की, रुक के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़ते जाओ, आपको सफलता मिलती रहेगी। अब मैं अगर इसमें बात करूं आपके सेहत की, सेहत के लिए थोड़ी सी ये ज़रूर है इसमें कि ये स्थिति में आप इम्पेशेंट हो सकते हो। इम्पेशेंस हो जाओगे तो कहीं ना कहीं उसका आपका बीपी के ऊपर असर आएगा। तो अगर आप पेशेंसली काम करोगे तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। तो ये आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा गाइडेंस था। प्लस रिलेशन में ऐसा कोई विशेष परिवर्तन होता मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कन्या राशि वालों के लिए। कुल मिला के अच्छी ग्रोथ का है विद 1 और 2 राइडर्स, वो मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट कन्या राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड। साथियों, वर्ल्ड कार्ड जब निकलता है तो अंदर से भी बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये अल्टीमेट अचीवमेंट का कार्ड होता है कि आपको इस हफ्ते काफ़ी कुछ मिलता दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों को। एक तो वैसी तुला यानी कि बैलेंस, तो आपकी लाइफ और बैलेंस होती दिखाई दे रही है, आपको सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, आपको आपके रिलेशंस और प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं, आपको हाइक भी मिल सकता है, आपको प्रमोशन भी होने के चांसेस हैं, आपका बिजनेस ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ये भी चांसेस हैं कि आपने जो अब तक आप कोशिश कर रहे थे कि किसी से बड़े बिजनेसमैन से कांटेक्ट करने की, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो, वो भी इस हफ्ते मेरे को होता दिखाई दे रहा है। एक बस इसमें से और चीज़ है कि आप इतना सब मिल रहा है, अब एक काम और कर लीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल पर अगर स्टेबल हो जाते हैं, ये सब तो इस हफ्ते मिल रहा है, तो क्या ये हफ्ता बस यही हफ्ता है? आपका आगे पूरा जीवन पड़ा हुआ है। तो ये हफ्ता आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने बिजनेस में जो भी कर रहे हो उसमें फाइनेंशियल गोल एकदम क्लियर बनाइए और उस पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि जो इस हफ्ते आप उसके लिए फाउंडेशन डालेंगे उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। लिब्रा राशि वालों को थोड़ा सा अगर मैं बात करूं आपके सेहत की, तो यस, आपका सेहत में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, हो सकता है आपका पीछे नेक में प्रॉब्लम हो और शोल्डर्स में भी प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है लिब्रा राशि वालों के लिए। रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो यस, आपके न्यू रोमांटिक रिलेशन शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके नए रिलेशंस दिख रहे हैं, आपकी ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, रिजल्ट दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, व्हाट एल्स यू वांट। तो कुल मिला के ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा अपने सेहत के लिए ख्याल रखिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट तुला राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ वेंड्स। अगेन ये कार्ड वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ये हफ्ता आता दिखाई दे रहा है। एक तो खुशियाँ इस हफ्ते उनको मिलती दिखाई दे रही हैं, सेलिब्रेशंस होते दिखाई दे रहे हैं। अब ये सेलिब्रेशन साथियों कई एंगल से पॉसिबल है, जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है। आपका प्रमोशन हो सकता है, वो आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आपके घर में कोई खुशियाँ, यानी कि एक तो आप गृह प्रवेश कर सकते हैं इस हफ्ते,
या जब अभी तक जो आप घर लेने की कोशिश कर रहे थे वो इस हफ्ते घर लेने की, यानी कि वो जो ड्रीम है वो कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है रियलिटी में। प्लस ये भी संभव है कि आप अगर किसी रिलेशन में हैं तो वो रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और अगर आप बड़े हैं यानी कि आपके बच्चे इस लायक हैं कि उनके वो मैरिजेबल एज के हैं तो आपके बच्चों की मैरिज सेटल होती दिखाई दे रही है। कुल मिला के इस हफ्ते कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होगा जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहोगे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा आप सबसे, ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि अगर छोटी से छोटी भी खुशी आती है, डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट इट, क्योंकि वो यूनिवर्स में जाने दीजिए कि आप खुश हैं। क्योंकि खुशी का पैमाना नहीं है कि वो कितनी बड़ी खुशी आएगी तब हम सेलिब्रेट करेंगे। अरे थोड़ी सी आई खुशी, उसको सेलिब्रेट करिए तो वो कई फोल्ड और होएगी। पर इसके साथ एक राइडर लगा हुआ है, एक प्रिकॉशन भी है डिवाइन गाइडेंस के साथ कि जो अगर आप जैसे मान लो मैंने कहा कि शादी तय हो सकती है, तो अगर बातचीत चल रही है तो तब तक आप उसको शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता। ठीक है, उसको आप अपने तक रखेंगे। दूसरा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये रिश्तेदारी की जब बात हो रही है, मन मुटाव भी, अगर किसी ने ऑफ़र दिया आपने नहीं माना या आपने ऑफ़र दिया दूसरे ने नहीं माना तो आपका उनसे थोड़ा सा डिटैचमेंट भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। पर मेरे को लगता है कि इसको इस रूप में हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो ऊपर ही बना हुआ है ना कि मैरिज इज़ मेड इन हेवन, ऐसे ही बोला जाता है, तो वी शुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो दूसरा स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए निकल रहा है कि क्योंकि सब कुछ उनको मिलता दिखाई दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, हैप्पीनेस भी आ रही है, सेहत पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जॉब में है तो बोनस मिल सकता है, पे हाइक हो सकती है, इतनी सब चीज़ें। तो थोड़ा सा अगर कुछ अच्छा नहीं होता, वो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, तो उसको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा डिवाइन गाइडेंस है। और अगर आप फिर भी कहीं ऐसा लगता है तो एक और बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए निकल के आ रही है कि यू फॉलो योर जो इनर वॉइस है उसको आप फॉलो करें। हो सकता है कि 3 लोग कुछ और बात कह रहे हो, पर आप अल्टीमेटली वो करें जो आपकी इनर वॉइस कह रही हो कि नहीं यार ये ज़्यादा ठीक है, उसको करें। जब आप इनर वॉइस को फॉलो करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं जो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको बोलता है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रॉमिसिंग पीरियड आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं, प्लस आगे भी अच्छा जाएगा। बाकी सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखा रही है, तो विश यू ऑल द बेस्ट वृश्चिक राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप एंड डेथ। साथियों, ये कार्ड कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि इस हफ्ते धनु राशि वालों के साथ हो सकता है कि कुछ चीज़ें समाप्त हो जाएं। ये कार्ड मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी ये कार्ड जिस किसी की राशि में निकलता है, मैं बोलता हूँ मैं इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव रूप में लेता हूँ, क्योंकि ये एक बताता है कि हमारा एक फेज ख़त्म होके दूसरा, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की, मान लो कि हम अपनी फिजिकल भी बात करें, अगर हमारी फिजिकल डेथ होती है तो वो कहीं ना कहीं हम दूसरा जन्म लेते हैं। तो डेथ अपने में कहीं पे फिनिश नहीं है। मेरा अगर जॉब छूट रहा है तो मेरे को दूसरा जॉब मिलेगा, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है। आपके अगर एक रिलेशंस ख़त्म हो रही है, रिलेशन ब्रेकअप हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, आपके नए दूसरे रिलेशन डेवलप होंगे। अगर आपका जॉब छूटता है, रिलेशन छूटते हैं, पर ये भी तो आप उसका प्लस पॉइंट भी तो देखिए कि आपकी अगर सेहत ठीक नहीं चल रही थी, उसका भी एंड होएगा, यानी कि अब अच्छी सेहत शुरू हो जाएगी आपकी, है ना। तो इन चीज़ों को अगर इस हफ्ते ऐसा होता है तो आप इसको पॉजिटिव रूप में लीजिएगा, ऐसा मेरा कहना है कार्ड्स के माध्यम से। प्लस नई बिगनिंग जो होएगी, दैट सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग। नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके रास्ते में, काफ़ी अच्छा होगा। प्लस अगर आप जॉब में हैं
तो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है इसमें इंस्ट्रूमेंटल रोल होगा आपके बॉस का, एंड स्पेसिफिकली फीमेल बॉस का। और अगर आप घर में हैं तो आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी भाभी, इवन आपकी गर्लफ्रेंड, ये कहीं ना कहीं आपको सहायता कर सकते हैं आपको ग्रो करने में। आपके जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं उनको कन्वर्ट करने में, सक्सेस में। तो कुल मिला के मेरे को काफ़ी अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस वालों का, कि कुछ चीज़ें ख़त्म होके शुरू होंगी। तो अगर ऐसा इस हफ्ते होता तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कार्ड है। जब हमारे साथ कोई चीज़ ख़त्म होती है, जॉब छूट जाता है हमारा, कोई प्यार हमसे छूट जाता है, कोई रिलेशन छूट जाता है, कोई हमसे बिछड़ जाता है, क्योंकि हम तो अटैच्ड है ना इन चीज़ों से। तो अटैचमेंट, जहाँ पर भी वो चीज़ हमसे छूटती है वो अटैचमेंट हमें दुख देता है, ठीक है। पर आपको क्योंकि ऑलरेडी ऐसा इंडिकेशन मिल गया है कार्ड्स के माध्यम से, उसको पॉजिटिव रूप में लेंगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो और अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ आप अपना हफ्ता बिताइए। ये 7 दिसंबर से 13 दिसंबर बहुत अच्छा जाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई ग्रोथ मिलेगी आपको। सो विश यू ऑल द बेस्ट धनु राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप एंड द एम्प्रेस। साथियों, मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, उनका इमोशनली दिक्कत आ सकती है, वो छोड़ के जाने की उनका मन कर सकता है, डिटैच होके कि क्या रखा है यार दुनिया में। वो इसलिए भी हो सकता है कि आप अब तक बहुत कोशिश कर रहे थे, आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिले। आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसने वैसा रिस्पांस नहीं दिया। आप किसी के लिए बहुत करते रहे, उसने वैसा रिस्पांस नहीं दिया। तो मन टूट सकता है आपका, आप टूटा सा महसूस करते हो कि छोड़ दो यार, है ना। पर एक कहीं पर पढ़ा भी है ना कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो किसी के लिए दुनिया नहीं छोड़ने की आपको, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यस, दुख होता है क्योंकि हम चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं। वो जुड़ाव को थोड़ा सा आप अलग करिए, क्योंकि अगर आप इसमें देखें कि मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आपको कि अगर 3 कप यहाँ पर स्पिल्ड हैं, फैले हुए, तो 2 कप अभी भी हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। लॉट मेनी थिंग्स आर विथ यू। तो जो है उसको एंजॉय करो ना। जो छूट गया आप उसके पीछे करोगे तो जो है उसको भी छूट जाएगा। आपके गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, वो जो घर आके आप परेशान हो रहे हो, अपने जो घर में आपको प्यार मिल रहा है वो भी छोड़ रहे हो, तो क्या सेंस बनती है उसकी डियर? नहीं ना। तो जो है उसको आप इंजॉय करो। अल्टीमेटली अगर इस स्थिति को आप इस तरीके से लोगे, दूसरा कार्ड बहुत अच्छा निकला है आपका, ग्रोथ का कार्ड है दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। तो वो कब होगा कि जब हम इस स्थिति को स्वीकारेंगे साथियों। हम जो अच्छा नहीं हुआ उसको पकड़ के चलेंगे तो जो अच्छा होने की उम्मीद आ रही है वो भी हमसे छूट जाएगा ना। बहुत अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए, बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है। फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी लैंड ऑलरेडी फर्टाइल आपने की थी, पर वो जो कुछ भी संभावना है इस हफ्ते होने की, उस कारण आप क्या करोगे कि उस फर्टाइल लैंड पे काम करना बंद कर दो। ये नहीं समझदारी है। उस फर्टाइल लैंड पे जब आप इस हफ्ते आप बीज बोएंगे ना, आप देखिए फसल कितनी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड है। और अगर मैं सेहत की बात करूं, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि आपकी नई अपॉर्चुनिटीज़, नए रिलेशन, सब कुछ दिखाई दे रहा है। पहले वाली स्थिति को इग्नोर करने के बाद उसको आप पकड़ के रख के चलेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अल्टीमेटली 1 हफ्ते के बाद आपकी खुली मुट्ठी रह जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो बहुत अच्छा है, सेहत को लेके कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी रिलेशंस में बात आ रही थी, वो मैं कर चुका हूँ। ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है आपकी, प्रोफेशनली भी, पर्सनली थोड़ी सी दिक्कत है, वो बता दी आपको। सो विश यू ऑल द बेस्ट मकर राशि।
इंजॉय करिए इस हफ्ते को, और जो गाइडेंस है उसको फॉलो करिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं स्ट्रेंथ एंड द एम्परर। दोनों ही कार्ड अपने में बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो एक ये गुड न्यूज़ से मैं शुरू करता हूं कि अगर कुंभ राशि जो सुन रहे हैं मेरे इस प्रोग्राम को, अगर आपकी कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो वो इस हफ्ते आपका दूर होता दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी तबीयत, आपकी सेहत अच्छी होती दिखाई दे रही है। तो इस नोट के साथ मैं आपका यह हफ्ता शुरू करता हूँ। दूसरा, जो आपकी एक इनर क्वालिटी है जो कार्ड में निकल के आ रही है, दो इनर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एक आप में लव पावर बहुत ज़्यादा है, दूसरी आप में विल पावर बहुत ज़्यादा है। तो जब लव पावर मतलब प्यार के आगे तो साथियों कुछ भी नहीं है ना। जैसे कि अगर हम बात करें नॉन वायलेंस, प्यार तो नॉन वायलेंस है। नॉन वायलेंस से हमने यही पढ़ा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों के चंगुल से चुराया। नॉन वायलेंस है, इट इज़ सो पावरफुल, है ना। तो आप अगर ये जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, प्यार की इनर स्ट्रेंथ है, आप जो प्यार से चीज़ों को काम करवा लेते हैं लोगों को, उसके कारण इस हफ्ते आपको और गेन होता दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशंस और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट आपके कई इसमें मेरे को बहुत अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप में वो है प्यार वाला जज्बा बहुत ज़्यादा है। तो जो आपके को वर्कर हैं वो हमेशा पर्टिकुलर इस हफ्ते की भी बात करें, एक तो हमेशा आपको देखते हैं आपसे गाइडेंस मांगने के लिए। दूसरा ये भी है कि एक उम्मीद उनको हमेशा रहती है कि वो अगर कहीं से भी त्रस्त होके आ रहे हैं, आपके पास बैठ के उनको सुकून मिलता है, तो इस चीज़ को आप बनाए रखें। दूसरा, वो जो आपकी विल पावर है, विल पावर बहुत अच्छी है आपकी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस हफ्ते आपका प्रमोशन भी संभव है, आपका राइज भी आपको मिलता दिखाई दे रहा है, ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं कोई एक इन्फ्लुएंशियल बंदा आपके डिपार्टमेंट का हो सकता है, आपके बिजनेस का हो सकता है, वो आपकी हेल्प करेगा आपके ग्रो में। बहुत अच्छा कार्ड है। और मैं अगर सेहत की बात करूं, सेहत की पहले कर दिया, तो सेहत अच्छी रहेगी। रिलेशंस आप अच्छे बनाना जानते हैं, अपने लव पावर से, विल पावर से और अच्छा कर सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उनको और आप प्रगाढ़ कर सकते हैं, उनको फलीभूत कर सकते हैं, उनके रिजल्ट आप ले सकते हैं अपनी इन दोनों क्वालिटी की वजह से। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। तो आई विश कि जैसे ये कार्ड में निकले आपका हफ्ता ऐसा ही जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ वैंड्स एंड 6 एंड द लवर। अगेन आपका मैं कार्ड तो अच्छे नोट के साथ ही शुरू करता हूँ। आपके नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, इवन रोमांटिक रिलेशंस भी बन सकते हैं आपके, पर बन तो सकते हैं, पर आपसे एक भगवान ये भी आपसे उम्मीद करता है कि आप थोड़ा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ चलेंगे। यानी कि मेटलिस्टिक होके आपको रिलेशंस डेवलप नहीं करने हैं। आप इसलिए रिलेशन डेवलप ना करें कि उससे आपको कोई मटेरियल गेन हो सकता है। अगर आप सोल लेवल पे आप रिलेशन बना के चलते हैं तो आपको वो रिलेशन आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इन रिलेशन के कारण आपको सफलता भी मिल सकती है, आपके बिजनेस ग्रो कर सकता है, आप खुद ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक लेवल पे आप उनके साथ मिलेंगे, जेल करेंगे, तो ये 1+1 2 नहीं बल्कि 11 हो जाएगा। ये इस तरीके से होता दिखाई दे रहा है। दूसरा कहीं पे भी है कि हो सकता है कि ये जो नए रिलेशन डेवलप हो रहे हैं ये भी इस कारण भी हो सकता है कि पुराने रिलेशन में कहीं ना कहीं आप थकाव महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि यार बस हो गया। तो अगर ऐसा है तो एक्सेप्ट इट, ठीक है। थकान महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, उन रिलेशन से उकताने की ज़रूरत नहीं है। चेंज जो है नेचर का नियम है,
पर ये आपके आप में एक ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि आप उसको अगर कुछ रिलेशन में दिक्कत भी आ गई है, वर्क प्लेस में दिक्कत आ गई, तो आप उसको पॉजिटिव लेके आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे ये कार्ड बता रहा है। तो जब आप उस तरीके से पढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे आगे, तो काफ़ी अच्छा आपका ये हफ्ता जाएगा। प्लस अगर मैं इसमें बात करूं रिलेशन की, करियर की, तो दोनों आपके इस लव एंगल से ही वो आगे बढ़ेंगे। यानी कि हफ्ता आपको एक रिलेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देता दिखाई दे रहा है। ग्रो करना है, मटेरियल ग्रो भी करना है आपको, तो वो भी रिलेशंस को अच्छा लेके करना है। प्यार के साथ आपको चलना है, सामंजस्य बिठा के चलना है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ चलना है। ठीक है। कुछ अगर बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो आपके हिसाब से, हिम्मत मत हारिएगा, करेज के साथ उसका सामना करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। सेहत में कहीं कोई इश्यू आता दिखाई नहीं दे रहा है, सेहत आपकी नॉर्मल रहेगी, बाकी सब अच्छा होने की उम्मीद है मीन राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। साथियों, ये था इस हफ्ते यानी कि 7 दिसंबर से 13 दिसंबर का वीकली हॉरोस्कोप, साप्ताहिक राशिफल। आप इससे अगर रिलेट कर पाएँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज्ड टैरो कार्ड रीडिंग करानी हो, पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, या अपने घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, गोडाउन का, हॉस्पिटल का वास्तु कराना हो, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये हफ्ता आप सबका बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।